गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आपका स्वागत है एम एकेडमी में, आपके अपना यूट्यूब चैनल। और आप सबको बहुत बहुत वेलकम। आइए हमारे एम एकेडमी चैनल पर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और जानिए बहुत सारे इंग्लिश और जीके के फैक्ट्स। और आज चलिए हम क्लियर करते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ हम लोग आज तक रटते आए हैं, लेकिन आज एम एकेडमी के माध्यम से आप सीखेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए, आप संडे मंडे आप सब बहुत बचपन से ही रटते आए हुए हैं। चलिए थोड़ा जानते हैं संडे मंडे कैसे बना है और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी एंट्री हुई है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो रोम है यानी इटली का जो जगह है, आप देखे होंगे बहुत पहले ये जो डेवलप्ड जो सभ्यता के अंदर आता था, जो इसका सिविलाइजेशन बहुत ब्रॉड था और उस समय से जर्मनी और रोम बहुत ही पुरानी बेस्ट सिविलाइजेशन में से मानी जाती है और इसलिए इनके हम इतिहास आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं रोम से। आपका रोम जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक रोम है और ये जर्मनिक है ना। और कैसे इंग्लिश में ये डेज बने ये भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप समझिए, पहले ये सारे जो हमारे 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब हमारे जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं के नाम से कहीं ना कहीं इनका संबंध है। और ये प्लैनेट्स को हर देश में अलग अलग मान्यता है। जैसे अपने यहाँ सभी प्लैनेट्स को अपने यहाँ भी पूजा जाता है कि कोई ना कोई देवता के रूप में, देवी देवता के रूप में, वैसे ही वहाँ भी किसी न किसी वहाँ के देवी देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो जैसे कि अभी हम शुरू करते हैं संडे से। तो सोल, देखिए रोमन में इसे सोल कहा जाता है। और सोल क्या है, सोल से क्या बना है, तो जर्मन में लोग इसे सन कहते हैं, जिसे आप रवि समझते हैं। सूर्य, सन मतलब सूर्य, सूर्य का एक पर्यायवाची हिंदी में होता है रवि, और इसी से बना रविवार यानी संडे। सन से संडे, सोल से संडे बना और इसी से रविवार बना है। और फिर आपका आता है प्लेनेट, एक आपने लूना सुना होगा। ये क्या है, अर्थ का जो है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसे आप जर्मनी में मून लोग कहते हैं। ये वहाँ के देवता हैं, किसी न किसी देवता के रूप में भी वो लोग मानते हैं। और अपने यहाँ भी चंद्रमा को देवता के रूप में माना जाता है, किसी न किसी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे यहाँ इसे इंग्लिश में मंडे दे दिया गया, जिसे आप सोमवार के नाम से जानते हैं, सोम के नाम से जानते हैं। लूना का मतलब सोम होता भी है, वैसे इसे सोम ही कहा जाता है। और ये चंद्रमा का पर्यायवाची भी है सोम, और इसलिए आपने उस अमरीश पुरी का सुना भी होगा, सोम सोम समोसा सा। तो वो डायलॉग भी है यहाँ यहीं मंडे। आप ये आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मंडे है। और फिर है मरकरी। तो आप मर्क्यूरी आप देखे होंगे, या प्लेनेट जब आप याद करते हैं तो ये सब उसमें आता है। मर्क्यूरी क्या होता है, बुध ग्रह होता है। उस जर्मनिक में उडविन बोला जाता है या ओडिन बोला जाता है। उडविन या ओडिन दोनों बोला जाता है। और इससे हमारे जो संडे वेडनेसडे बना, क्या बाबू बना, वेडनेसडे बना है। और जिसे बुधवार आप कहते हैं, और मरकरी का मतलब भी बुध होता है। आप देखे होंगे कि इसको क्या कहते हैं आप लोग, बुध कहते हैं। और ये इस पर हॉलीवुड की फिल्म भी बनी है, ओडविन में, आपने देखा होगा कई बार। और फिर हम चलिए बताते हैं आपको वीनस। वीनस भी आप याद करते होंगे। वीनस का क्या होता है, शुक्र होता है, आपको याद है शुक्र होता है ये। और शुक्र होता है, इसे जर्मनिक में फ्रीगा कहते हैं। तो ये प्लेनेट जो है वीनस, शुक्र ग्रह, और इसको हम जर्मनिक में लोग फ्रीगा भी कहते हैं। और अपने यहाँ इसका नाम शुक्र यानी शुक्रवार रखा जाता है, यानी फ्राइडे रखा जाता है। और इसी तरीका से आपके सामने है, ये है मार्स। आइए हम मार्स के बारे में जानते हैं। मार्स का मतलब क्या होता है बाबू, ये भी एक प्लेनेट है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल कहते हैं ना, ये मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह जो है इसी से बना है ये मार्स। और ये मार्स का मतलब होता है ट्यू। जर्मनिक में इसे लोग ट्यू कहते हैं, यानी रोमन में इसे मार्स बोला जाता है, जर्मनी में इसे ट्यू बोला जाता है। और इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मार्स को आप याद किए होंगे मंगल ग्रह से, जिसे आप रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, यानी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मार्स को। और ये मार्स जर्मनी में ट्यू बोला जाता है। और इसी ट्यू से हमारा जो डेज का नाम डिसाइड हुआ है ट्यूसडे, जिसे आप मंगलवार भी कहते हैं। ट्यूसडे को मंगलवार कहते हैं क्योंकि ये ट्यू है, ट्यू से मतलब मार्स से जुड़ा हुआ है मामला, यानी मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, रेड प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। और इसलिए देखे होंगे हिंदी परंपरा में मंगलवार को भी एक मांगलिक कार्य से भी कुछ लोग देखते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा इसे बचाते भी हैं, इस दिन से बचते भी हैं। अब आइए जुपिटर के बारे में आप जानते हैं। जुपिटर क्या है, हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बिग प्लेनेट है, जिसे आप हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। इसे बृहस्पति के नाम से जाना जाता है अपने यहाँ इस ग्रह को। और इंग्लिश में आप जुपिटर कहते हैं, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। लेकिन इसे जर्मनी में थोर कहा जाता है। थोर फिल्म आपने देखा है हॉलीवुड का, बताइएगा, उसमें थोर ये लोग का देवता है, ये है ना, इन लोगों का काल्पनिक कहानियां हैं वहाँ भी, जैसा अपने यहाँ भी देवी देवताओं के बारे में कहानियां होती हैं। तो ऐसे है थोर। और इस थोर से ही बना थर्सडे। थर्सडे बना है ना, थर्सडे।
तो थर्सडे किससे बना है बाबू? जुपिटर से बना है, बृहस्पति से बना है, जो थोर जर्मनी में होता है, और अपने यहाँ इसे इंग्लिश में संडे बोल दिया गया, सॉरी संडे नहीं, थर्सडे बोल दिया गया। अब आते हैं सैटर्न। सैटर्न लिखते हैं, तो आप सैटर्न याद करते हैं ना, हमेशा सैटर्न याद करते हैं, ये भी प्लेनेट है हमारा। और इसी प्लेनेट ये सैटर्न दोनों में कॉमन है, जर्मनिक में भी और रोमन में भी, दोनों में आप देख लीजिए, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। और सैटर्न आप शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे शनि ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। और इसे इंग्लिश में सैटर्न आपके नाम से जानते होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में रोमन और जर्मनिक लैंग्वेज का वर्ड है सैटर्न, और दोनों में सैटर्न ही है। और इसी से हमारा इंग्लिश में ये वर्ड डेवलप हुआ, सैटरडे, मतलब किसका? शनि का दिन। वैसे ही थर्सडे का मतलब क्या? थोर का दिन। वैसे ही ट्यू का क्या मतलब? ट्यूसडे का क्या मतलब? ट्यू का दिन, है ना। फिर फ्राइडे का क्या मतलब? तो फ्रीगा का डे। वेडनेसडे का क्या मतलब? ऑडविन का डे। मंडे का क्या मतलब? मून का डे। और संडे का क्या मतलब? द डे ऑफ संडे, यानी सन का दिन। तो इस तरीका से आप देखे होंगे, संडे रविवार, मंडे सोमवार, वेडनेसडे बुधवार, फ्राइडे शुक्रवार, ट्यूसडे मंगलवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, और सैटरडे शनिवार। और ये सब हमारे किसी न किसी यहाँ जर्मनी में या रोमन में कोई ना कोई देवी देवताओं का ही नाम है, और इसी से इन्हें सबको जाना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी हम बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे चीज़ें आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,